अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जी। जो आपका एक और अच्छे रैनी डे के साथ मैं सबका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये देख लें जी, बारिश हो रही है। हम लोग भी बस स्कूल निकलने के लिए खड़े हैं डोर के बाहर। तो बस अब निकलते हैं इंशाल्लाह और फिर दिखाते हैं आपको आज इधर का मौसम कैसा जा रहा है। ये देखें जी, इतनी ज़्यादा बारिश है और बिल्कुल अंधेरा हो गया, जैसे ना शाम हो रही है, जबकि इस वक्त 8:30 बजे का टाइम है। ये देखें, इतनी तेज़ हवा चल रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। इतना ज़्यादा अंधेरा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अम्ब्रेला ली है मैंने भी, बच्चों को भी दी है, क्योंकि स्कूल रोड पे जो है ना, वो नहीं, हम लोग अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए फिर फ़ायदा कोई नहीं है गाड़ी पे लेके जाने का, क्योंकि फिर भी हमने दूर गाड़ी पार्क करनी है, बच्चों ने भीग के ही जाना है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। लेट भी हो जाएंगे ट्रैफिक की वजह से ना, ज़ाहिर है फिर गाड़ी को रास्ता नहीं मिलता, तो फिर बच्चे और ज़्यादा लेट हो जाते हैं स्कूल से। इसलिए मैंने कहा चल के जाना ज़्यादा बेटर है। 6-7 मिनट की वॉक है, तो गाड़ी पे जाएंगे तो 15-20 मिनट लग जाएंगे और बच्चे फिर भी दूर उतरेंगे, तो फ़ायदा कोई नहीं है। ये देखिए कितना ज़्यादा नीचे पड़ल है। मैंने अपने एक बेटे को ड्रॉप किया है, बड़े वाले को स्कूल में छोड़ा है, और अब छोटे को लेके जा रही हूँ, फिर उसको छोड़ूंगी। बड़े ने अम्ब्रेला वापस कर दिया, कह रहा था मामा मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ। मैंने बोला भी है कि ले जाओ क्लास में, कोई बात नहीं, कहता नहीं मैं नहीं लेके जा रहा। ये देखेंगे, ये इधर के मनाज़िर हैं आज के। बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश हो रही है और पूरी रात से बारिश हो रही है। और हम लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह जी स्कूल के टाइम पे तो कम अज़ कम बारिश रुक जाए, उसके बाद बेशक बारिश होती रहे, क्योंकि बच्चे भीग जाते हैं ना। लेकिन नहीं जी, ये देखें जी, ये मेरा बेबी जा रहा है, मामा का बेबी मामा के साथ चल रहा है। और मैंने बड़े वाले की अम्ब्रेला जो है ना छोटे को दिया, कहता है मैंने लेनी है, और छोटे की मैंने फोल्ड करके रख रही है। मैंने कहा चलो, ये हमारा हालात चल रहे हैं। ये देखिए, और मेरे सारे शूज़ में, जबकि बारिश वाले पहने में, उसके बावजूद मेरे शूज़ में पानी चला गया है। मेरे जो है ना कपड़े सारे गिले हो गए हैं, कोट भी सारा भीग गया है, बच्चे बेचारे भी भीग गए हैं। क्या बंदा वैसे क्या करे। और अगर हमारे मुल्क में थोड़ी सी बारिश हो तो हम लोग कहते हैं छुट्टी कर लेते हैं आज, पर इधर बारिश में काम नहीं रुकते। ये देखें जी, अब मैंने इसको भी छोड़ा है, छोटे को, वो चला गया क्लास में, और मैं जाऊंगी घर। ये देखें, ये स्कूल के हालात चल रहे हैं। ये देखें बारिश, ग्राउंड में कितना ज़्यादा पानी है। और फिर मुझे इतना टाइम लगा है, फिर मैंने उसकी अम्ब्रेला भी ली है, अपनी भी फ़ोल्ड की है, बड़े वाले की भी थी, अम्ब्रेला रख के अब मैं जो है ना निकलने लगी हूँ घर। फिर मैं घर पहुँच के ना आपको दिखाती हूँ कि क्या हशर नशर हुआ है मेरा कपड़ों का। और जाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रैफिक आप लोग नोट कीजिएगा कि कितनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग पहुँच गए थे, टाइम पे स्कूल पहुँच जाए थे, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे आज इधर। ये लाइन देखें, ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी ना, ये सारे गाड़ी में बच्चों को जो ड्रॉप करने वाले हैं ना वो, और स्कूल लेट हो जाते हैं बच्चे। इतना दूर स्कूल नहीं है, बस बारिश की वजह से गाड़ी पे जो आते हैं ना, फिर बाद में उनको खवारी भी बहुत करनी पड़ती है। ये देख सकते हैं आप। और मैं पहुंच आई हूँ घर। मेरे कोट का हाल देख सकते हैं आप लोग, इधर से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बारिश में भीगी हूँ मैं। नीचे शूज़ देखें और ट्राउज़र देखें मेरा, उसका कितना ज़्यादा पानी है उसमें। और शूज़ मैंने देखें, ये कितने में दिखा रही हूँ आपको, कितने मैंने ऊंचे पहने हुए, बारिश वाले। इसके बावजूद कुछ भी नहीं बचा, हालत ख़राब होगी। और बाहर देख सकते हैं आप लोग, बारिश अभी भी रुकी नहीं है, बारिश ज़ोर से हो रही है। अब मैं ना सारा कुछ, ये शूज़ भी उतार के रखूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, कोट उतारूँगी, और फिर नाश्ता करती हूँ जी। तो फिर मैंने नाश्ता अब बनाया है, पहले चेंज किया है, तो खाना खा खा पी के फिर मिलती हूँ जी। तो अब मैंने कुकिंग का कुछ करना है। इतनी मुझे ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि बारिश में कुछ ना पूछें। और फिर नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ा सा कोजी हो के, तो अब मैंने कुकिंग का करना है। मैंने कहा पहले मैं ये इनको काट के रख लूँ वॉश करके, तो फिर मैं साथ क्लीनिंग करूँगी, साथ में हंदिया भी रख दूँगी। ये मेरे बेटे की फरमाइश पे बनने लगे हैं। मेरा बेटा जो है ना वो कहता है पराठा के साथ खाऊँगा मैं। तो ये देखें, ये बन के तैयार हो चुकी है मेरी हंडिया, और अब मैं पराठे के साथ खाने लगी हूँ। मैंने कहा पहले मैं खा लूँ, फिर जब वो घर होगा उसको भी बना दूँगी। ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मटर और शलजम। अब मैं बैठ के इंजॉय करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ जी। तो खाना वगैरह खा के थोड़ा सा आराम किया था, फिर अब बच्चे स्कूल से आए, और ये मैं नया एक लेके आई हूँ एप्पल कटर। तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर इसके रिव्यू में शेयर करूँ। ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये देखें, ऐसे इसको रख के ऊपर से प्रेस किया और स्लाइस हो गए। कोई तरद्दत की ज़रूरत ही नहीं है, वरना नाइफ़ से काटते हुए कभी बीज सही तरह से निकलते हैं, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं सही काटने होते। तो मैंने ये देखा आज, तो मैंने कहा चलें इसको ले लेते हैं। ये लिया, और अब इसको मैंने बच्चों के लिए रखना है प्लेट में, और उनके लिए सारा फ्रूट जो जो है थोड़ा थोड़ा जो खाते हैं उनके मैं दो बॉल्स बनाती हूँ। ये उनकी फेवरेट प्लेट्स हैं प्लास्टिक की, तो इनमें डाल के ना इनको फ्रूट दूँगी। इस प्लेट में मैं भी कभी डाल के खा लेती हूँ, मुझे भी ये प्लेट अच्छी लगती है बच्चों की। ये देखें जी, ये इसका अब बीज वाला हिस्सा जो है ना इसके अंदर ही रह गया, इसको मैं अब उतार के तो फेंकूँगी।
बहुत अच्छी बड़ी मज़े की चीज़ है। मैंने ले ही है, मैंने कहा देखते हैं कि अगर ना निकली अच्छी तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी निकली है और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने पाउंड शॉप से ली है, 136 है या 26 है, अब मुझे याद नहीं है, 26 आई थिंक, 1 पाउंड 26 पेनीज़ की ली है मैंने। और ये देखें पोमीग्रेनेट, ये भी आजकल बड़े मज़े के आए हुए हैं, बहुत नाइस हैं ये भी, बिल्कुल भी खट्टे नहीं है, मीठे मीठे हैं। और सीड्स भी इनके वो उस तरह नहीं है जिस तरह सख्त सीड होते हैं पाकिस्तान में, इनके सीड्स जो है ना सॉफ्ट हैं। ये मैंने 3-4 जो है ना निकाल के रखे थे, फिर मैंने कहा बच्चों को डाल के दूंगी, बाकी का हम सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। साथ में बनाना काट के रखूँगी, फिर टेंजरीन तो हाफ हाफ दूंगी बच्चों को। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चे ना हेल्दी कुछ खा लें, नहीं खाते ये, बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नतें करती हूँ, पहले उनको उनकी फ़ेवरेट चीज़ देती हूँ, फिर फ्रूट देती हूँ, क्या करूँ बच्चे नहीं खाते। उनको होता है कि हम लोग ना स्नैक खाएं, क्रिस्प खाएं, बिस्किट लें। मेरा बड़ा वाला बेटा ना बहुत तंग करता है, वो कहता है मुझे बस बिस्किट दे दो, फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं वो खाता। तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं तब दूंगी जब आप एक चीज़ अपनी पसंद की लोगे, दूसरी मेरी, फ्रूट मेरी मर्ज़ी का खाओगी और आप फिर ले लेना। तो फिर ये है कि खा लेता है, वरना वो फ्रूट नहीं खाता और मुझे बड़ी फ़िक्र होती है उसकी। ये मैं अब इनका फ्रूट साफ़ करके इनको बॉल्स बना के दे रही हूँ। ये टंजरीन काटूंगी, ये भी थोड़ा थोड़ा दूंगी क्योंकि अगर ज़्यादा दिया ना तो फिर छोड़ जाते हैं। फिर भी मैं बोलती हूँ कि खा लो, लेकिन कभी कभार ये होता है कि फ्रंट में बैठते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और साथ में फ्रूट लेके रिलैक्स करते हैं, जो भी इनके पास 40 मिनट होते हैं मस्जिद जाने तक। तो उस टाइम में जितना खा सकते हैं खाते हैं। और जब मैं जाती हूँ ना रूम में, फ्रंट रूम में बर्तन उठाने के लिए, मैं देखती हूँ तो कभी कभार छोड़ के चले जाते हैं, फ्रूट पड़ा हुआ होता है। फिर मुझे इतना बैड फील होता है कि ये क्यों नहीं खा के गए। मैं उनको बस फ्रूट वगैरह दे के ना, तो फिर मैं कहती हूँ मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। मैं रूम में आ जाती हूँ तो उनको ये होता है कि मम्मी देगी, अब वो चेक नहीं करेगी, तो वो फिर कभी खाते हैं और कभी छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब मैं देखती हूँ फिर मैं डांटती हूँ कि ये आपने क्यों छोड़ा था। छोटे बेटे की क्लास में बर्थडे थी उसकी क्लास फेलो की, तो उसने दिए इनको गुडी बैग्स। तो ये मैं, ये देखें ये नायला, तो उसकी बर्थडे थी और उसने दिया इनको ये। तो ये अब खोल के दिखा रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी दिखाती हूँ साथ में। ये देखें ये इतना प्यारा मुझे लगा, क्यूट सा बैग बना हुआ है, इसमें इरेज़र पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा है ये, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें थी, टॉयज़ थे। ये देखिए स्लाइम है ये, और ये पेंसिल है और इसके साथ रेज़र है वो जो ग्रीन वाली पड़ी हुई है। ये इनकी स्वीट्स हैं, वॉलेट्स, वॉयलेट्स हैं इनकी। और जबकि मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं ये पसंद। मैंने एक दफ़ा टेस्ट की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा इनका टेस्ट। और ये रेज़र लगा हुआ है और साथ में ये पेंसिल है। और ये भी इनका कोई टॉय है, जैसे भी आप इसको जो शेप देते हो वो हो जाती है। ये छोटा सा उसका था गुडी बैग, ये ओपन किया उसने, दिखा रहा था, मैंने कहा दो मैं भी दिखाऊं ज़रा अपने व्यूवर्स को। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बस बच्चों की छोटी छोटी, वो बोलते हैं ना बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ। मैंने एक दफ़ा बड़े को ऐसे बना के दिया था स्कूल में जब उसकी बर्थडे हुई थी, एक दफ़ा छोटे को दिया, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही ना स्वीट्स ला के ना बॉक्स बड़ा वाला दे देती हूँ क्लास में सबको दे देना। और अब बच्चे जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, वो कहते हैं कि गुनाह मिलता है, हमारी मस्जिद में कहते हैं कि नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो ये देखें जी, शाम के टाइम आज इधर एक ओपनिंग हुई है हमारे एरिया में, ग्रीन स्ट्रीट में जो ना डोनट्स की जो एक फ्रेंचाइज बनी है, तो उसकी ओपनिंग थी आज। तो ये देखें कितना बड़ा क्यू लगा हुआ था, सब खड़े थे इधर। हम लोग शॉपिंग पे आए हैं तो मैंने देखा है और वापस आई हूँ घर। फिर मैंने बनाए चावल, आज दिल कर रहा था कि ये चावल बनाऊँ, बहुत दिन से ये वाले नहीं बने थे मीट वाले चावल। तो गोश्त पुलाव बनाया मैंने, बहुत यमी सा लग रहा है, आप खाएंगे तो पता चलेगा। साथ में सालन गर्म करने के लिए रखा है, साथ में योगर्ट बनाया है, बर्तन सारे निकाले और बच्चे जो है ना मस्जिद से ऑलमोस्ट आने वाले हैं, बस सारी चीज़ें आप लगाती हूँ टेबल पे। ये यमी सा सालन आप लोग देख सकते हैं, चिकन का शोरबा आलू डाल के बनाया क्योंकि बच्चे मेरे पसंद करते हैं। ये देखें जी, और साथ में चावल हैं जी। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे की है, मैं बच्चों का स्कूल के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। दोनों बच्चों ने आज लंच लेके जाना है और ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों की चीज़ें सारी मैंने पहले निकाल के रखी हैं, दोनों के सेपरेट सेपरेट बना रही हूँ। आज ब्रेड जैम लेके जानी है छोटे वाले ने, और साथ में फ़िश फिंगर्स, और बड़े का भी सेम ही है। बस मैंने कहा ये दोनों के बना लूँ, तो फिर मैं इनको पैक करती हूँ, साथ साथ में ना आप लोगों को दिखाती हूँ। आजकल की यही रूटीन है और आने वाले दिनों में आपको बहुत एक मैं मज़े का व्लॉग दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आएगा, देख के खुशी होगी। जिस तरह मुझे खुशी हुई है ना, इस तरह जो जो भी इस चीज़ से रिलेट करता है ना, वो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना खुश होगा। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। कभी थोड़ी सी बिज़ी हूँ मैं, उसकी रीज़न भी यही है, वही व्लॉग मेरा होगा जो आने वाला, उसमें मैं बताऊँगी कि मैं किधर बिज़ी थी।
इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ अपनी बाकी की सारी खुशियाँ भी, लेकिन ये है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगी ऐसे। देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन मैं बताऊँगी आपको कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी। और आजकल व्लॉग्स भी मेरे बहुत कम हो रहे थे, तो मैंने कहा नहीं जी, कोशिश करते हैं दोबारा से बनाने की। तो बस ये देखिए, बच्चों का लंच मैंने पैक कर लिया है। अब इन दोनों का लंच डालूँगी। आज मेरे छोटे बेटे का ना ट्रिप जा रहा है, किसी दूसरे जो है ना सिटी जा रहा है, तो काफ़ी दूर है उसका ट्रिप। तो उसके लिए उसको स्पेशल लंच मैंने बना के दिया और सोच रही थी कि लंच बॉक्स में डाल के दूँ, लाइक बैग में डाल के दूँ, ठंडा हो जाएगा ऐसे इसका। तो वो अब उसका मैं बैग निकालती हूँ और उसमें डाल के ना सारी चीज़ें, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, नाश्ता करके गए बच्चे दोनों, उनका मैं बर्तन वापस रखूँगी। अभी मैंने अपना दांत ब्रश नहीं किए, पहले उनको मैंने सारा कुछ बना के दिया, नाश्ता वगैरह उन्होंने किया। अब मैं ऊपर उनको भेजा है, वो तैयार हो रहे हैं और मैं दांत ब्रश करने लगी हूँ। ये देखें जी, ये उसका मैंने बैग निकाला है, ये बैग है। और भी है मेरे पास, लेकिन ये नहीं लेके जाती। मैंने कहा आज बेटा ट्रिप पे लेके जाओ, क्योंकि खाना ठंडा भी नहीं होगा और सेपरेट सेपरेट चीज़ें बैग में गिर जाएंगी, फिर तुम क्या मैस करोगे बैग में। तो इसमें डाल के देती हूँ। थोड़ी मुश्किल से एग्री किया उसको। ये देखें, इसमें डालूँगी। ये सारा स्नैक इसका इसमें आ गया ना, तो अब इसको बंद करके ना तो फिर उसको दूँगी जी। तो बैग पैक रेडी हो गया। आप दोनों को स्कूल के लिए छोड़ के आते हैं और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।